हेलो फ्रेंड्स, हम लोग क्वेश्चन करते हैं। इससे पहले कर रहे थे हम कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी पे कि वेक्टर्स कोलिनियर होंगे, उस पे बेस्ड क्वेश्चन। तो इससे पहले हम लोगों ने थ्योरी पढ़ी है, क्या पढ़ा है कि दो वेक्टर ए और बी अगर कोलिनियर वेक्टर होंगे तो हम किसी भी वेक्टर को a इक्वल टू लेमडा टाइम्स बी लिख सकते हैं। यानी कोई ना कोई स्केलर आपका लेमडा ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि वेक्टर a इक्वल टू लेमडा टाइम्स वेक्टर b। ये या इसको अलग तरीके से थोड़ा सा हम लोगों ने कह दिया था कि x टाइम्स ऑफ वेक्टर a प्लस वाई टाइम्स ऑफ वेक्टर b इक्वल टू 0। x और y क्या हैं? स्केलर हैं आपके। तो दो वेक्टर a और b अगर कोलिनियर होंगे तो x वेक्टर a प्लस वाई टाइम्स वेक्टर b इक्वल टू 0 वाली इक्वेशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। कोई न कोई एक्स वाई आपका मिलना चाहिए नॉन जीरो। इसी का उल्टा करके हम लोगों ने देखा था कि दो वेक्टर जब कोलिनियर नहीं होते हैं, नॉन कोलिनियर होते हैं और एक्स ए प्लस वाई बी इक्वल टू 0 कंडीशन दी हुई होती है, तो ये तभी हो सकता है जब एक्स भी 0 हो एंड वाई भी 0 हो। तो एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, वेक्टर ए बी सी आर नॉन जीरो वेक्टर्स such that any two of them are non-collinear. A vector a plus b is collinear with vector c and b plus c is collinear with vector a. Then find a plus b plus c. तो हम लोग दोबारा क्वेश्चन पढ़ते हैं। वेक्टर a, वेक्टर b, वेक्टर c आर नॉन जीरो वेक्टर्स। कहने का मतलब कि वेक्टर a b c कोई भी जीरो वेक्टर नहीं है। एनी टू ऑफ देम आर नॉन कोलिनियर, यानी वेक्टर बी वेक्टर सी में कोई भी आप दो लें तो वो क्या होंगे? नॉन कोलिनियर होंगे। या वेक्टर ए वेक्टर बी लेते हैं, ये भी नॉन कोलिनियर होगा। वेक्टर बी वेक्टर सी लेंगे, ये भी नॉन कोलिनियर। यानी तीनों वेक्टर्स में किसी भी दो को निकालें आप तो ये नॉन कोलिनियर होता है। दिया है वेक्टर ए प्लस बी इज कोलिनियर विद वेक्टर सी। ए प्लस बी वेक्टर कोलिनियर है सी वेक्टर के एंड बी प्लस सी वेक्टर इज कोलिनियर विद वेक्टर ए। फाइंड वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। आपका ये हम लोग एक पॉइंट लिख लेते हैं कि वेक्टर ए वेक्टर ए प्लस बी इज कोलिनियर विद वेक्टर ए। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज कोलिनियर विद वेक्टर सी। ये आपका गिवन है। तो a प्लस बी वेक्टर एक वेक्टर होगा, ये सी वेक्टर के कोलिनियर है। तो हम लोग जानते हैं दो वेक्टर a और b कोलिनियर होते हैं, तो एक वेक्टर को a इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ b लिख देते हैं। तो हम लोग किसी भी इस वेक्टर को लिख दे कि वेक्टर a प्लस वेक्टर b इक्वल टू लेमडा टाइम्स वेक्टर c। लेमडा 1 कर दिए, लेमडा 1 इज ए स्केलर। तो a प्लस बी कोलिनियर विद वेक्टर c है, तो ये क्या होगा? इसका मीनिंग क्या हो गया कि हम लोग ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी टू लेमडा 1 टाइम्स वेक्टर c। और क्या दिया है? वेक्टर b प्लस c इज कोलिनियर विद a। वेक्टर b प्लस c इज कोलिनियर विद वेक्टर a। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग? वेक्टर b प्लस वेक्टर c इक्वल टू लेमडा 2 टाइम्स वेक्टर c। आपके ये इक्वेशन नंबर इसको 1 कर देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 कर देते हैं। लेमडा 2 क्या है? कोई स्केलर होगा। ये दो कंडीशन हम लोगों को या दो इक्वेशन हम लोग फॉर्म कर लिए। a प्लस बी वेक्टर c के कोलिनियर है, तो a प्लस बी इक्वल टू लेमडा 1 टाइम्स c, b प्लस सी इक्वल टू लेमडा 2 टाइम्स c। a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c की वैल्यू निकालनी है। तो हम लोग इन दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं? थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वेक्टर a वेक्टर b वेक्टर c में ये इक्वेशन है दोनों। तो हम लोग इसको थोड़ा करते हैं। फ्रॉम b प्लस सी इज कोलिनियर विथ a, यहाँ पे थोड़ा ये क्या होना चाहिए? वेक्टर a होना चाहिए, क्योंकि b प्लस सी वेक्टर a के कोलिनियर है। हम इक्वेशन 1 से क्या करते हैं? वेक्टर a प्लस वेक्टर बी इक्वल टू लेमडा टाइम्स
लेमडा 1 टाइम्स वेक्टर सी है। यहाँ से क्या करते हैं, वेक्टर ए इक्वल टू लेमडा 1 टाइम्स वेक्टर सी माइनस वेक्टर बी, ये कर लेते हैं। पुट इन इक्वेशन सेकंड, और जो ये वेक्टर ए की वैल्यू है हम लोग सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू लेमडा 2 टाइम्स लेमडा 1 वेक्टर सी माइनस वेक्टर बी, ये आपका हो गया। वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू लेमडा 2 से मल्टीप्लाई करिए तो ये लेमडा 2 इंटू लेमडा 1 वेक्टर सी माइनस लेमडा 2 टाइम्स वेक्टर बी। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको इधर ले जाते हैं तो आपका ये हो जाएगा वेक्टर वी 1 प्लस ये लेमडा 2 हो जाएगा आपका, प्लस वेक्टर सी कॉमन करें तो ये आएगा माइनस में, यहाँ से इसका वो 1 माइनस लेमडा 2 इंटू लेमडा 1 इक्वल टू आपका 0। 0 है तो आप इसको 0 लिखें या 0 वेक्टर, इतना तो आपने कर दिया। कुछ नहीं किया हम लोगों ने, यहाँ से वेक्टर ए की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर दिया हम लोगों ने इक्वल टू 0 वेक्टर। अब यहाँ पे एक बात आपको पता है कि दिया है कि वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी में कोई भी दो वेक्टर कोलिनियर नहीं हैं। तो वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर नॉन कोलिनियर वेक्टर्स। और नॉन कोलिनियर वेक्टर हैं, ये आपका कोई होगा स्केलर होगा, यानी x टाइम्स ऑफ वेक्टर b प्लस ये आपका कोई स्केलर होगा, इसको y मान लिया, y टाइम्स ऑफ वेक्टर c इक्वल टू 0 वेक्टर आपका है। तो दो नॉन कोलिनियर वेक्टर जब इस इक्वेशन को फॉलो करते हैं तो ये कब सही होता है, जब x की वैल्यू भी 0 हो और y की वैल्यू भी 0 हो। दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। x क्या है आपका, इसको हम लोगों ने क्या कह दिया, ये स्केलर x, इसको हम लोगों ने कह दिया y। x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0, यानी 1 प्लस लेमडा 2 इक्वल टू 0। यहाँ से आपका आ गया लेमडा 2 की वैल्यू -1 एंड 1 माइनस लेमडा 1 इंटू लेमडा 2 इक्वल टू 0। यहाँ से आपका लेमडा 1 इंटू लेमडा 2 इक्वल टू 1 और लेमडा 2 की वैल्यू -1 रखें तो यहाँ से आपका आ जाएगा लेमडा 1 की वैल्यू -1, लेमडा 1 की वैल्यू -1 और लेमडा 2 की वैल्यू भी -1। अब हम लोग को वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी निकालना है। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे लेमडा 1 की वैल्यू अगर हम लोग -1 रख दें तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इक्वेशन में जो हमारा लेमडा 1 की वैल्यू आई है -1, वो इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ये लेमडा 2 की वैल्यू यहाँ पे -1 आया है, आप सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दें तो ये वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, और यहाँ पे माइनस लेमडा 2 की वैल्यू -1 रखेंगे तो ये माइनस ए इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0 वेक्टर। और हमको वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी की वैल्यू निकालनी थी। लेमडा 1 इक्वल टू -1 पुटिंग इन इक्वेशन 1, तो ये आपका क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू लेमडा 1 टाइम्स वेक्टर सी, ये था आपका इक्वेशन। तो लेमडा 1 की वैल्यू -1 यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू माइनस वेक्टर सी। इसको आप आगे बढ़ाइए तो ये क्या हो गया, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और सी उधर गया तो ये प्लस सी हो गया इक्वल टू 0 वेक्टर। और हमको यही फाइंड करना था, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी की वैल्यू। आप ऐसा भी कर सकते हैं, लेमडा 2 की वैल्यू जो आपने यहाँ से निकाला है ये वहाँ पे आप रख देंगे, तब भी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी की वैल्यू पता चल जाएगी। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक पॉइंट का यूज किया, हम लोगों ने पढ़ा है कि दो वेक्टर नॉन कोलिनियर होते हैं और x स्केलर और y स्केलर होता है, x टाइम्स ऑफ वेक्टर प्लस y टाइम्स वेक्टर इक्वल टू 0।
इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करते हैं तो ये इक्वेशन तभी सही होगा जब x की वैल्यू भी 0 हो और y की वैल्यू भी 0 हो। और b और c आपके कैसे हैं, नॉन कोलिनियर वेक्टर, क्योंकि आपका दिया है कि वेक्टर a, वेक्टर b, वेक्टर c में से कोई भी दो वेक्टर आप लेंगे तो वो नॉन कोलिनियर है। तो सिंपली हम लोगों ने कुछ नहीं किया, a प्लस बी सी के कोलिनियर था तो a प्लस बी इक्वल टू लेमडा 1 टाइम्स वेक्टर c, b प्लस सी a के कोलिनियर था तो b प्लस सी इक्वल टू लेमडा 2 टाइम्स वेक्टर a। अब आप किसी को भी ट्रांसफ़र करें इसमें, वेक्टर b की वैल्यू यहाँ से निकाल लें, इसमें रख दें या कुछ भी करें, तो हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ से वेक्टर a की वैल्यू ये इस इक्वेशन से निकाल के इसमें पुट कर दिया था। उसके बाद इस टाइप की इक्वेशन बन गई। यहाँ से हम लोगों का लेमडा 1 और लेमडा 2 सॉल्व हो गया। अब लेमडा 1 लेमडा 2 सॉल्व हो गया तो इस इक्वेशन में हम लोगों ने रखा, तो हम लोगों को आराम से वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c की वैल्यू दिख गई। हमको वही निकालना था। तो हम लोगों को 3 पॉइंट हमेशा यूज होंगे हम लोगों का कि a वेक्टर और वेक्टर b अगर कोलिनियर हैं तो वेक्टर a इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ वेक्टर b, यानी दो वेक्टर a और b आपके कोलिनियर हैं तो एक स्केलर ऐसा लेमडा एग्जिस्ट करना ही करना पड़ेगा कि वेक्टर a इक्वल टू लेमडा टाइम्स वेक्टर b हो जाए। एक कंडीशन ये हो गई। इसी कंडीशन को हम लोग लिखते हैं कि दो वेक्टर a और b अगर कोलिनियर वेक्टर्स हैं तो x स्केलर और y स्केलर के लिए x टाइम्स ऑफ वेक्टर a प्लस y टाइम्स वेक्टर b इक्वल टू 0। x और y क्या होंगे, नॉन जीरो। कोई ना कोई स्केलर x y ऐसा एग्जिस्ट ही करेगा कि x a प्लस y b इक्वल टू 0 हो जाए आपका। तीसरा क्या है कि दो वेक्टर a और b अगर नॉन कोलिनियर हैं और x a प्लस वाई बी इक्वल टू 0 इक्वेशन आपकी आ गई, तो इसका मतलब क्या हो गया कि x भी 0 होना चाहिए और y भी 0 होना चाहिए, क्योंकि दो वेक्टर जो नॉन कोलिनियर होते हैं इस इक्वेशन के लिए x और y की कोई वैल्यू 0 के अलावा और कोई वैल्यू नहीं है जिसके लिए ये इक्वेशन फॉलो हो जाए। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0। तो इस पे बेस्ड एक दो क्वेश्चन हम लोग और करेंगे। उसके बाद क्या देखेंगे, कोलिनियरिटी देख रहे हैं वेक्टर की, हम लोग क्या देखेंगे, कोप्लेनरिटी ऑफ वेक्टर्स, कि वेक्टर्स कोप्लेनर होते हैं तब उसको मैथमेटिकली कैसे लिखा जाता है। तो इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।